मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। यम ही न व्यथ्यंत येते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यम ही न अर्थात जिसको नहीं, व्यथ्यंत्येते अर्थात अत्यंत तनाव होता है, पुरुषम पुरुष ऋषभ अर्थात वो पुरुष हे पुरुषों में उत्तम। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? अर्जुन। सम दुख सुखम धीरम अर्थात सुख और दुख में समान रहता ज्ञानी, सो अमृतत्वाय कल्पते अर्थात वो अमरता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति जो सुख और दुख में समान रहता है और अत्यंत तनाव अनुभव नहीं करता है, वो व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो अमरता की बात यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं वो हमारे शरीर की अमरता नहीं है। वो ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा जो है वो ना कभी मरता है और ना कभी उसे कोई मार सकता है, और आत्मा जो है उसने ना कभी जन्म लिया ना कभी वो मरेगा। तो उस रूप से देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि वो वास्तव में आत्मा है तो फिर वो भी ना कभी जन्म लेगा और ना कभी मरेगा। तो ये जो अमरता की बात यहाँ पे श्री कृष्ण कर रहे हैं वो वास्तव में ये ज्ञान है कि जो व्यक्ति है वो आत्मा है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि सुख और दुख में समान रहता है और तनाव को अनुभव नहीं करता है, वो व्यक्ति ही है जो कि आत्मा को जान पाता है। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि जीवन को इस प्रकार से जीना जहाँ पर कि आप सुख और दुख दोनों ही अनुभव ना करें, ये तो बड़ा ही नीरस जीवन हो जाएगा। ये सुख और दुख ही तो हैं जो कि हमें अपने जीवन में एक रस प्रदान करते हैं, और कुछ स्तर तक देखा जाए तो उनकी ये बात सत्य भी है। किंतु हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जीवन है वास्तव में, इसमें जो सुख और दुख हमें होते हैं उनमें जो दुख होता है वो हमें अधिक होता है और सुख जो होता है वो हमें कम होता है। तो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस, जिसमें ये बोला जाता है कि यदि आपको एक दुख वाला कोई अनुभव होता है तो जो उससे पीड़ा आप अनुभव करेंगे वो कहीं अधिक होती है तुलना में इसके कि आप कोई सुख देने वाला अनुभव करें। तो उदाहरण के लिए जैसे यदि आप पहाड़ों में जाते हैं घूमने फिरने, तो वहाँ पर आपको जो सुख वाला अनुभव होगा वो ये होगा कि आपने बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे देखे, और मान लीजिए कि वहाँ पे आपका जो है टक्कर हो जाती है किसी एक शेर या भालू से, तो वो आपके लिए एक नकारात्मक अनुभव होगा। तो निश्चित सी बात है कि वो जो नज़ारे आपने देखे वो आपके साथ में लंबे समय तक नहीं रहेंगे, वो आप हो सकता है कि भूल जाएं। किंतु जो आपका शेर से या किसी भालू से टकराव होगा, वो जो आपने अनुभव किया वो आपके साथ में बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि वो जो नकारात्मक भावना जो आपके मन में उत्पन्न हुई वो कहीं अधिक बलशाली थी, जिस कारण से ऐसा होता है। या एक और उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे यदि मान लीजिए कि आपको कोई जो है 1 रुपया देता है तो आप निश्चित ही खुश होंगे कि भाई मेरे को 1 रुपया मिला। किंतु ऐसा हो कि कोई आपको 10 रुपये दे और आपसे 9 रुपये वापस ले ले, तो उस स्थिति में भी आपको 1 रुपया मिला। किंतु वहाँ पर ऐसा होगा आपके, क्योंकि पहले आप 10 रुपये जो मिलने का जो सुख होगा उसको अनुभव करेंगे, और उसके पश्चात जो आपके 9 रुपये गए आप उसका जो दुख होगा उसको अनुभव करेंगे। तो ये जो 9 रुपये के जाने का दुख होगा वो आपके जो पूरे 10 रुपये को प्राप्त होने वाले थे उनको, उससे आने वाले सुख को इतना कम कर देगा वास्तव में कि आपको जो 1 रुपया मिला उसमें आपको उतना सुख नहीं होगा इस स्थिति में, बल्कि जब आपको केवल 1 रुपया दिया गया था तब आपको कहीं अधिक सुख अनुभव होगा। तो यहाँ पे भी हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो
हमारे मन में जो नकारात्मक भाव आते हैं वो उनको हम कहीं अधिक तीव्रता के साथ में या बल के साथ में अनुभव करते हैं, जबकि जो सकारात्मक भाव हमारे मन में आते हैं उनको हम अनुभव तो करते हैं किंतु उतनी शक्ति के साथ में अनुभव नहीं करते। तो यही नेगेटिविटी बायस है। और यदि नेगेटिविटी बायस है तो इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे जीवन में हम सुख और दुख दोनों अनुभव कर रहे हैं तो हम जो सुख से मिलने वाला सुख है उसे कम अनुभव करेंगे और जो दुख से मिलने वाला दुख है उसे अधिक अनुभव करेंगे, अर्थात हमारे जीवन में हम दुख अधिक अनुभव करेंगे और सुख कम अनुभव करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस जीवन में यदि कोई व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से रहता है तो वो वास्तव में एक शांत जीवन अनुभव करेगा और उसको जीवन में दुख भी कम होगा। जबकि वो व्यक्ति जो कि सुख और दुख दोनों को ही अनुभव करता है, तनाव लेता है, वो व्यक्ति जो है वो जीवन के उतार चढ़ाव में फंस जाएगा और जब वो जीवन के उतार चढ़ाव में फंस जाएगा तो उसका जो मन है वो कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। तो जब हमारा मन शांत नहीं हो पाता है, जब वो इस संसार में फंसा रहता है, तो निश्चित ही हम जो ऊंची सच्चाई है, जो कि आत्मा की सच्चाई है, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं और केवल अपने इस छोटे मोटे जीवन की छोटी मोटी बातों में ही फंसे रह जाते हैं। यदि आपको जीवन में जो सत्य है उसको जानना है तो आपके भीतर वो धैर्य होना चाहिए कि आप सुख और दुख दोनों को ही ऐसे अनुभव करें कि वो आपको प्रभावित न कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि सुख और दुख में समान रूप से रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।